मुल्क में आकर जो कुछ बेनिफिट गरीबों को मिलता था वो सब बंद कर पूंजीपतियों की जो राजनीति है ये आगे लेने के लिए ये सरकार क्यों उधर सत्ता में रहता है? पूंजीपतियों के समर्थन से सत्ता में रहता है। संघ परिवार पीछे है और पूरा पूंजीपतियों इस सरकार को समर्थन करता है, इसलिए आगे जाता है। उनका समर्थन नहीं होने तो आगे नहीं चलेगा। भाजपा मुल्क में आकर जो कुछ बेनिफिट गरीबों को मिलता था वो सब बंद कर पूंजीपतियों की जो राजनीति है ये आगे लेने के लिए ये सरकार क्यों उधर सत्ता में रहता है? पूंजीपतियों के समर्थन से सत्ता में रहता है। संघ परिवार पीछे है और पूरा पूंजीपतियों इस सरकार को समर्थन करता है, इसलिए आगे जाता है। उनका समर्थन नहीं होने तो आगे नहीं चलेगा। वामपंथी ताकत सिर्फ अभी सरकार सिर्फ केरला पे, वह नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से कोशिश कर रहे हैं इस सरकार को भी तोड़ना है। चुनाव आने वाला है, सब राइट विंग फोर्सेस एक ही तरह कोशिश कर रहा है केरला की वामपंथी सरकार को तोड़ने के लिए। लेकिन मेरा विश्वास है केरला की जनता पूरा समर्थन वामपंथी दलों को देगा और तीसरी बार एक वामपंथी सरकार केरला में आएगी। हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक संघर्ष है, सिर्फ केरला की एक चुनाव नहीं है, एक वर्ग संघर्ष है। हिंदुस्तान में वामपंथी ताकतों को पूरा से पूरा छोड़ने का, बदलने का, बंद करने का कोशिश कर रहा है रूलिंग क्लास। बंगाल में किया, जीत गया। त्रिपुरा में किया, अभी हम देखा क्या है, गांव में क्या अवस्था है, रणनीति है, जनतंत्र है, कुछ भी नहीं है। तो त्रिपुरा में जीत हुआ, बंगाल में जीत हुआ, केरला में भी करेगा। ये है नरेंद्र मोदी कहता है, हम कहेगा, हम रोकेगा, केरला में रोकेगा, फिर बंगाल पकड़ेगा, फिर त्रिपुरा पकड़ेगा, उसी रास्ता में भी चलेगा। ये वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, संघर्ष से आगे जाने वाला है। संघर्ष के आग से एनिमी को हम बदलेगा, रोकेगा, उस कॉन्फिडेंस देना है। आजकल ये अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की केंद्रीय वर्किंग कमेटी का मीटिंग कल और आज इधर त्रिपुरा की राजधानी अगरतले में हुआ। इस मीटिंग ऐसा एक अवस्था में हुआ था, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा साधारण ग्रामीण जनता को समर्थन देने वाला कानून ये भाजपा की सरकार खत्म करने के बाद इस मुद्दे पे बहस करना और उसके खिलाफ ये भाजपा सरकार है उनकी फैसला के खिलाफ जन आंदोलन पूरा हिंदुस्तान में आगे लेने का बहस हुआ और फैसला भी किया। ये हमारा हिंदुस्तान की राजनीति में और गणतंत्र में सबसे बढ़िया प्रॉपर कानून है, गरीबों की समर्थन देने वाला कानून था ये मनरेगा।
जब ये वामपंथी ताकत हिंदुस्तान में ये केंद्रीय सरकार को समर्थन दिया था, उस समय पे 2004 में इस कानून लागू किया। पिछले 20 साल में हिंदुस्तान की गरीबी हटाने में ये कानून बहुत ज्यादा समर्थन दिया। गरीब लोगों को उनकी जो उजरत में वृद्धि होने के लिए, जो गरीब स्थानीय लोग हैं उनको काम मिलने पे और मिनिमम वेज मिलने पे, और जो अनुसूचित जाति लोग हैं उनको भी ये रोजगार मिलने पे बहुत ज्यादा विजय प्राप्त हुआ। जब वे लागू करने था उस समय पे बहुत ज्यादा कमजोरी था, फिर भी कमजोरी था। जो 100 दिन की रोजगार वादा किया था, लेकिन उसके लिए बजट में अलॉटमेंट नहीं दिया, और जो अनएम्प्लॉयमेंट वेज नहीं दिया। 100 दिन वादा करने के बाद 60 दिन का, 7 दिन का ऐसा काम मिला। फिर भी यह ग्रामीण इलाका में इसकी असर ज्यादा था। न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेज खेत मजदूर को और रूरल वर्कर को मिलने पे यह कानून बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। अभी आप देखो, भाजपा की सरकार ये कानून को बंद किया और वादा देता है 125 दिन की रोजगार देगा, लेकिन बजट की इसकी पैसा कौन देगा? केंद्रीय सरकार नहीं देगा। 40% राज्य सरकार देना है। राज्य सरकार के हाथ में पैसा नहीं है, बहुत कठिनाई से चलता है। तो ये 100 दिन की काम देने का ये रोजगार देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी से केंद्रीय सरकार जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है, एक संसद में पास किया कानून के अनुसार यह राइट था जनता का, वह वापस लिया। तो यह सिर्फ आवाज है 125 दिन की काम देगा, लेकिन इस वादा लागू करने की कार्यक्रम उनके हाथ में नहीं है, और नहीं लागू करने तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार के ऊपर डालकर मोदी सरकार रक्षा मार्क लेकर बाहर चलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो गरीब लोगों को रोजगार देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी से अभी मोदी सरकार वापस जा रहा है। इसी अवस्था पे ये सिर्फ इस मुद्दे पे नहीं है, ये केंद्रीय सरकार, मोदी जी की सरकार एक अलग रास्ते पे चलता है। उस रास्ता ऐसा है जो गरीब है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण कर्मचारी है, उनको उनकी लाइफ में किसी भी कानूनी सपोर्ट नहीं देता। जो लेबर कोड कैंसिल किया, जो कानून कैंसिल किया, लेबर कोड लागू किया, तो उनकी फंडामेंटल राइट्स बंद हुआ। सिमिलरली इसमें भी ऐसा है। अभी हर कानून आप देखो, पिछले 1 महीने पे जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट आप देखो, सब जन विरोधी है। जो आम आदमी को समर्थन वाला नहीं है, उनको कठिनाई को बढ़ोतरी करने वाली फैसला सदन से आता है। हमारा डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया एक सिस्टम है, लेकिन अभी हिंदुस्तान में ऐसा एक अवस्था हो रहा है जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बहस नहीं होता है। पार्लियामेंट में एक कानून आने तो उस कानून कम्युनिटी के अंदर विस्तार से बहस करेगा। स्टैंडिंग कमिटी है, हर मिनिस्ट्री के लिए स्टैंडिंग कमिटी है,
अभी ऐसा अवस्था है, स्टैंडिंग कमेटी में बहस नहीं होता है। जब पुराने जमाने में 80% कानून पार्लियामेंट कमेटी पे बहस करने के बाद अमेंडमेंट भी लेकर सदन में आता है, जो स्टैंडिंग कमेटी की जो सुझाव है इस मुद्दे पे एक्सप्लेनेशन देता है, इंप्लीमेंटेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। आज दैट सिस्टम बंद किया है, डेमोक्रेसी का हटने के लिए कोशिश करना है, ऐसा एक अवस्था है। तो ये MNREGA बंद किया। इसके बाद ये जो कानूनी समर्थन मेहनत करने वाले लोगों के उनके लिए जब 19 कानून तो सब बंद किया, 29 कानून है सब बंद किया, और लेबर कोड लागू किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल लागू किया। आर्बिट्री करता है ना, कौन है बेनिफिशियरी? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करोड़पतियों का है, कॉर्पोरेट है, प्रो कॉर्पोरेट है, सब कानून प्रो कॉर्पोरेट के लिए कर रहा है। और जब कॉर्पोरेट को समर्थन देने वाला कानून और डिसीजन फैसला केंद्रीय सरकार की ओर से आता है, उनको बजटरी डिफिशिएंसी होता है। जब बजट में कमजोरी होता है, इस समय जो जनता की सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने वाला अलॉटमेंट काट करता है। इसके लिए फैसला 1, 2, 3 करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा है, MNREGA के में ऐसा करता है, सब ऐसा रास्ते पे चलता है। जन विरोधी रास्ता पे भाजपा की सरकार जा रहा है, ऐसा अवस्था है। और ये हमारा जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बंद करने के लिए केंद्रीय सरकार कोशिश, जो करप्शन ज्यादा हो रहा है त्रिपुरा के अंदर, गरीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा में कमजोरी है, रोजगार जब मिलते था अभी रोजगार नहीं मिलता है, तो जनता की मुद्दा लेकर जो इधर भी त्रिपुरा में भी जो लोग आंदोलन करता है, उस लोगों को, गरीब लोगों को हमारे ओर से सॉलिडारिटी देने के लिए भी हम फैसला किया था। जो त्रिपुरा में डेमोक्रेसी के ऊपर जो हमला चल रहा है, इसको रोकने के लिए जो जनता की जो आंदोलन है, उस जनकीय आंदोलन को समर्थन देने का फैसला भी हमारे ओर से किया था। हमारा मीटिंग में हमारा विश्वास है आने वाले दिन में त्रिपुरा के अंदर और पूरा हिंदुस्तान में जन आंदोलन में बढ़ोतरी हो जाएगा, और तेजी से और ताकत से गरीबों की और जो हमारा गरीब गांव में रहने वाले जनता की और गरीब जनता की एक बढ़िया ताकत वाली आंदोलन हिंदुस्तान में आगे लेने से जो राजनीति है और एंटी पीपल पॉलिसी से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की ओर से इसको रोकने में और तोड़ने में और बदलने में हमारे ओर से इनिशिएटिव करने का फैसला ये 2 दिन की मीटिंग में किया था। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? करोड़ों लोगों को देयर राइट फॉर फ्रेंचाइज इज गोइंग टू मिस। क्या हो रहा है हिंदुस्तान पे? अब देखो पश्चिम बंगाल के अंदर कितना लोग सुबह से जा रहा है मतदान राइट सेव करने के लिए। ये we have a system for last 52 onwards. How many years? 1952 onwards we have a foolproof system. हिंदुस्तान में गणतंत्र अच्छी तरीके से आगे चला। चुनाव हुआ, चुनाव में जो रूलिंग पार्टी है हार हुआ, 2000 के बाद जीत हुआ। राज्यों में विभिन्न सरकार है, सेंट्रल में एक अलग सरकार है। जो सेंट्रल में जो सरकार है उस पार्टी का सरकार हमारा जो राज्यों में नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा है। अभी क्या अवस्था है? तो ये सिस्टम विच वॉज ऑलमोस्ट गुड एंड वेल प्रूफ्ड, अभी इसको पूरा केंद्रीय सरकार जो इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरह आगे जाने पे रेस्ट्रिक्शन बनाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऐसा है, एक इंस्टीट्यूशन है
और जो सामाजिक सुरक्षा गरीब को देने वाला जो अलॉटमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा गिरावट भी हो रहा है। और सबसे बढ़िया अच्छा सिस्टम महात्मा गांधी रोजगार योजना बंद करता है। सो ऐसा एक जन विरोधी सरकार दिल्ली में चल रहा है। और सांप्रदायिक ताकत हमारा हिंदुस्तान में गरीबों को डिवाइड कर रहा है। माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा हमला चल रहा है। अल्पसंख्यक लोगों की जो घर के ऊपर बुलडोजर चलता है। कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था सिस्टम है, आईपीसी है, अब अभी नया आईपीसी है, न्याय व्यवस्था। और वी हैव हमारा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, कानून है। कानून से बाहर से चलता है सरकार। रूल ऑफ लॉ दे आर वायलेटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएटिव एंड भाजपा की जो राज्य सरकार है वह भी उसी रास्ते में चलता है। अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर हमला चलता है, दलितों के ऊपर हमला चल रहा है, स्थानीय लोगों के ऊपर हमला चल रहा है। ऐसा एक अवस्था है हिंदुस्तान पे। और गांव में जो गरीब है उनको जीना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जो कुछ समर्थन उनको मिलता है वो सब बंद करता है। लेकिन करोड़पतियों की अवस्था क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स में गिरावट है, रिड्यूसिंग इट। ये जो अब देखो पूरा पॉलिसी प्रो कैपिटलिस्ट है। और जो सांप्रदायिक आइडियोलॉजी समाज में स्प्रेड करने के लिए करोड़पतियों का जो कॉर्पोरेट लोग बहुत ज्यादा समर्थन देता है। तो समाज को डिवाइड करने पे सांप्रदायिक ताकत को ये कॉर्पोरेट समर्थन मिलता है। और कॉर्पोरेट समर्थन से भाजपा आगे जाकर जो एंटी पीपल पॉलिसीज आगे ले रहा है। और पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशन सब बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दे आर रिड्यूसिंग ऑल द इंस्टीट्यूशनल पोजिशंस इन आवर कंट्री। जब कॉन्स्टिट्यूशन है, सांसद है, जुडिशरी है और इलेक्शन कमीशन है, सब सिस्टम इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सभी इंस्टीट्यूशन पे इन्फ्लुएंस की रेसिस्टेंस में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। हमारा जो मीटिंग है, हम इस अलग अलग मुद्दे पे बहस किया। और ऐसा भी अवस्था है, प्राइवेटाइजेशन इंश्योरेंस में 100% हो रहा है। और न्यूक्लियर एनर्जी पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफटीआई 100% होने वाला है। और बहुत ज्यादा कंसेशन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को भी देता है। तो कंसेशन पूरा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को मिलता है, इंडियन कॉर्पोरेट को मिलता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। इसी एक अवस्था पे कठिनाई की दिन है। लेकिन ये सब मुद्दा लेकर जनता के सामने जाने की जरूरत है। तो हम वामपंथी ताकत है, लेफ्ट माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम पूरा हिंदुस्तान में ये सब मुद्दे लेकर आंदोलन, जनता के बीच जाकर आंदोलन आगे लाने की फैसला किया था हमारा मीटिंग पे। ये दो तरीके से हम इसमें कर रहा हूं। एक है हमारा इंडिपेंडेंट खेत मजदूर यूनियन की इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव से हम आंदोलन करने की फैसला किया था। इसमें ऐसा है, जो नीचे सब इलाका में ये कानून बंद करने का एक आग लाने पे एक फैसला किया था। हजारों गांवों में इस आंदोलन किया। अभी नीचे तरह पे गांव पे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में वगैरह हमारा प्रोटेस्ट प्रोग्राम किया था। अभी 2 तारीख को, 1 तारीख को पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, 2 तारीख को पूरा हिंदुस्तान में लाखों खेत मजदूर सड़क पे आंदोलन करेगा इसके खिलाफ। जो केंद्रीय सरकार ये महात्मा गांधी रोजगार योजना वापस लेने का फैसला है किया था, इसके खिलाफ
पूरा हिंदुस्तान में लाखों खेत मजदूर हर जिला हेडक्वार्टर्स में हो जाएगा और थोड़ा इलाका में इसके नीचे भी हो जाएगा। लाखों खेत मजदूर सड़क में आकर उनका जो रोष प्रकट करेगा, ऐसा एक आंदोलन 2 तारीख को हम करेगा, जो मार्च फरवरी 2 तारीख को यह आंदोलन पूरा हिंदुस्तान में करेगा। इसके बाद जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ यह आंदोलन हम आगे ले जाएगा। और ऐसा एक आंदोलन भी हिंदुस्तान में शुरू होने वाला है, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक फैसला किया था। ये MNREGA वापस लेने के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान में एक कैंपेन पार्टी की ओर से करने वाला है। तो 2 कैंपेन प्रोग्राम, ज्यादा प्रोग्राम पूरा हिंदुस्तान में चलेगा। यह कार्यक्रम